तदुपरांत महाराज परीक्षित को एक श्राप मिला श्रृंगी ऋषि के द्वारा कि राजन, आपको तक्षक नाम का जो सर्प है वो आज के ठीक 7वें दिन काटेगा। और ऐसी श्राप की बात को सुन करके महाराज परीक्षित अपना संपूर्ण राजपाट जन्मेजय जी को सौंप करके गंगा के तट पर गमन कर दिया और उनके कल्याण के लिए, उनके कल्याण करने के लिए सुखदेव महाराज कृपा करके पधारे। दोनों लोग बैठे हैं, आइए आगे क्या होता है हम देखते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेषु विज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारि मृदा यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। हे प्रभो, मैं सत्य का वर्ण कर सकूं। महाराज परीक्षित गंगा के तट पर विराजमान हुए, सुखदेव महाराज का अभिवादन करके व्यासपीठ पर बिठाया। पूछा है, हे नाथ, कृपा करके मुझको ये बताओ, म्रियमाणस्य को धर्मः, हमारी मौत होने वाली है, मैं मरूंगा, मैं क्या करूं, किसका आश्रय लूं कि मैं इस भय से निवृत्त हो जाऊं? क्या आपकी सलाह है? मैं कल आपको निवेदन कर रहा था, संपूर्ण विश्व में इतना बड़ा ज्ञान किसी के पास में नहीं है कि जो मृत्यु के भय से आपको निवृत्त करने में समर्थ हो। मृत्यु से भय लगता क्यों है? कभी आपने विचार किया है? यह भय ऐसा भय है कि बड़ा पद होने से यह भय नहीं दूर होता, बड़ा धन होने से यह भय नहीं दूर होता, बड़ा कुल खानदान होने से यह भय नहीं दूर होता, और यह भय साहब कुछ भी हो जाए दूर नहीं होता। इंसान असुरक्षित महसूस करता है। क्यों लगता है मृत्यु का इतना भयानक भय? क्या मृत्यु का भी भय दूर किया जा सकता है? हां, दूर किया जा सकता है। कैसे महाराज? तो कहा, श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रवण का आश्रय लेकर के। अभी पिछले दिनों स्मरण आ रहा है कि मुंबई में कथा हो रही थी अंधेरी के पास में, तो वहीं पास में थोड़ी दूर पे अंबानी परिवार का एंटीला अपार्टमेंट बना हुआ है। मैंने सवाल पूछा कि अच्छा आप ये बताओ, अंबानी परिवार को भय होता होगा कि नहीं? क्योंकि उनके पास तुम ये सोचते हो मेरे पास तो थोड़ा और हो जाए तो शायद आप सुरक्षित महसूस करोगे। लोगों ने कहा, महाराज उनको तो इतना भय लगता है कि आप तो फ्री होकर के घूम भी सकते हैं और उनके पास तो हर समय सिक्योरिटी लगी रहती है। कौन सा ज्ञान है जो इस प्रकार के भय को निवृत्त कर देगा? महाराज कैसे दूर होगा? हे गुरुदेव आप मुझे समझाएं। सुखदेव महाराज कहते हैं, राजन वरीयानेषु ते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृपः
आत्मविसम्मते पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः परः। परीक्षित, तुम्हारा बहुत सुंदर सवाल है। मैं तुमको निवेदन करता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। मृत्यु का भय भागवत महापुराण की कथा से कैसे दूर होगा? आप सब बैठते रहें प्लीज, बाद में आइए। हाँ, जिसको आना है कथा के बाद में आइए, बाद आइए, बैठिए, कथा सुनिए, बीच में आने जाना मत बुलाइए। कथा के उपरांत आप आइए जाइए, ठीक से सुनने की कोशिश करिए। भय लगता क्यों है महाराज? कभी सोचा है आपको यहां पर बैठे हो कोई भय लगता है क्या? नहीं भय लग रहा होगा, लेकिन अचानक कुछ एक छोटा सा कीड़ा निकल आए और वो कीड़ा ऐसा हो कि जिसको देख करके आपको ये पता हो चींटी निकल आए पास में, तो चींटी अगर आपके पास में आने लगे तो आपको भय लगेगा? ध्यान से सुनिएगा, ज्यादा भय नहीं लगेगा, क्योंकि आप जानते हो चींटी से हमें कुछ नुकसान होने वाला। ध्यान से देखिएगा बात को। चींटी आई, हमें भय नहीं लगा चींटी से, हमने हटा दिया। लेकिन चींटी के बजाय सपोज अगर कोई बिच्छू आने लगे आपके तरफ, तो भय लगने लगेगा। क्यों 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 ही में तो रहस्य छुपा है भागवत का। क्योंकि बिच्छू के विषय में हमारी बुद्धि में अनिश्चय है, बिच्छू से हमें कुछ नुकसान हो सकता है, चींटी से हमें नुकसान नहीं हो सकता। सवाल यह है और उसका उत्तर यह है कि जैसे जितने बड़े नुकसान की मात्रा होगी, उतनी ही बड़े भय की मात्रा बोलो होगी। अगर नुकसान, तुमको बुखार आ जाए तो भय कम लगेगा, लेकिन भगवान ना करे किसी को कोई बड़ी बीमारी हो जाए तो भय बढ़ जाएगा। अर्थात भय का नियामक कौन है? भय का नियंता कौन होता है? भय हमारा घटता भी है और भय हमारा बढ़ता भी है। अगर नुकसान की मात्रा बढ़ रही हो, ध्यान से सुनिएगा, तो भय की मात्रा बढ़ जाएगी। ऐसी कथा थी, एक बालक जा रहा था रास्ते रास्ते और उसको कोई मिल गए महाराज, तो उन्होंने कहा, तांत्रिक थोड़ा उस तरीके का काम करते थे, उनका भाई इधर आ छोरा, थोड़ा स्लो करो, हल्का कम करो। पास में बुलाया, जैसे वो आया, कहा अरे तेरे ऊपर तो 7.5 है और ये सब खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म होगा? उन्होंने कहा ऐसा करो, एक भैंस का दान करो तो तुम्हारा 7.5 खत्म हो जाएगा। उन्होंने पूछा भैंस कितने की मिलेगी? उनका महाराज भैंस तो 50,000 की मिलेगी। उनका अरे महाराज इतना बड़ा मैं तो 50,000 की भैंस नहीं दान कर सकता। उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, 50,000 की नहीं तो काली भैंस नहीं दान कर सकते हो, काली गाय दान करो। उन्होंने कहा महाराज वो भी नहीं कर सकते क्योंकि इतना तो है ही नहीं मेरे पास। उन्होंने कहा अच्छा चलो काली बकरी दान कर दो। अब उन्होंने कहा महाराज इतनी बकरी भी महंगी आती, उनका इतना भी नहीं कर पाऊंगा। कहा अच्छा कोई बात नहीं, 5 किलो काले उड़द की दाल दान कर दो। उनका महाराज ये भी नहीं कर सकते। उनका अच्छा ये भी नहीं कर सकते तो 1.25 मीटर काला कपड़ा दान कर दो। उनका महाराज ये भी नहीं खरीद सकते। उनका अच्छा कुछ नहीं कर सकते हो तो 1 फीट काला तागा दान कर दो। उन्होंने कहा वो भी नहीं कर सकते। महात्मा जी ने कहा बेटा फिर तुमको घबराने की बात नहीं है, शनि आएगा, शनि बिगड़ जाएगा लेकिन तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे पास में नुकसान की कोई संभावना, नुकसान उसी के पास होता है जिसके पास कुछ होता है। और शनि अगर चढ़ा रहा तो शनि जरूर बिगड़ जाएगा, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। अभिप्राय क्या है कि जैसे जैसे नुकसान की संभावना हमारी बुद्धि को दिखती है,
वैसे वैसे भय की मात्रा इंप्रूव होती हुई चली जाती है। मृत्यु से क्यों भय अधिक लगता है? क्योंकि सर्वाधिक नुकसान की संभावना मृत्यु में दिखती है।